जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। आज स्टार्ट करेंगे रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस। चलिए जी, थोड़ा सा फास्ट लेंगे, स्पीड से लेंगे। रिसर्च के सारे क्वेश्चंस, ठीक है जी। फिल इन द ब्लैंक इंडिकेट्स द इंक्वायरी ऑफ द होल पॉपुलेशन और एवरी यूनिट ऑफ द एंटायर फील्ड क्वांटिटेटिवली। पूरी आबादी, पूरे क्षेत्र की प्रत्येक इकाई की मात्रात्मक रूप से जांच करता है। कौन सा मेथड है? देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो आपका सैंपल है वही आपका पूरा पॉपुलेशन है। मतलब जो समष्टि है, समष्टि पूरी आपकी प्रतिदर्श बन गई है। ठीक, तो केस स्टडी आंसर नहीं होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, इसको हम बोलते हैं सेंसस। सेंसस मतलब जैसे हम सेंसस में आपकी पूरी की पूरी समष्टि बन गई, पूरा सैंपल। आंसर क्लियर है? क्लियर है पहला सवाल? ठीक, थोड़ा सा फास्ट लेते हैं बेटा चीजों को। नेक्स्ट पर आइए। हु हैज ग्रुप्ड द रिसर्च क्वेश्चंस एज व्हाट क्वेश्चंस, व्हाई क्वेश्चंस एंड हाउ क्वेश्चंस। देखो बाल की खाल निकाल के कहां से क्वेश्चंस ढूंढ करके लेकर के आए ये कि भाई किसने शोध के प्रश्नों को 3 प्रकार के प्रश्नों में बांटा। आप शोध में इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है। आप एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, कंफर्मेटरी रिसर्च पढ़ते हैं, ठीक है जी। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं, ठीक। ये पूछ रहे हैं कि किसने रिसर्च क्वेश्चंस को व्हाट क्वेश्चन, व्हाई क्वेश्चन और हाउ क्वेश्चंस में, ठीक है। एक ही व्यक्ति का नाम ध्यान रखेंगे, ब्लैक, ठीक है। ये क्रेडिट इस आदमी को जाता है और इसी ने, इसकी बुक आती है अलग से क्वालिटेटिव रिसर्च की, ठीक है जी, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पर है, अकॉर्डिंग टू मैनहीम साइंटिफिक रिसर्च इन्वॉल्व्स अ मेथड कैरेक्टराइज्ड बाय। मैनहीम के द्वारा अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता क्या है? ठीक है जी। मैनहीम के द्वारा ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, सिस्टमेटाइजेशन। तो भाई रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो रिसर्च सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है। सिस्टमैटिक किया जाने वाला काम है, एक्यूरेटली हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग एविडेंस के बेस्ड पर, राइट, ठीक। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। आपका काम है पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। एक बार पढ़ लें, समझ लें, ठीक है। पेपर 1 आपने दिया होगा, उसमें आपने करी होगी, ठीक है जी। कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूं। पॉजिटिविज्म मतलब ऑब्जेक्टिविटी, पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब कि सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। पॉजिटिविज्म मतलब क्वांटिटेटिव, पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब मिक्स मेथड, मतलब क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। ध्यान रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट पर आ जाओ। टू हैव एक्यूरेसी इन ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अवलोकन में सटीकता के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रिसाइसली, रिलेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फैक्ट, हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, व्हाई एंड वेयर मे नॉट बी कैप्ट इन द माइंड ऑफ द ऑब्जर्वर, स्टडी द रिलेवेंट फैक्ट्स। पर्यवेक्षक के दिमाग में कब, कैसे, क्यों आदि का रखना आवश्यक नहीं है। सटीकता के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए। द मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ ए सोशल यूनिट, बी इट ए पर्सन, फैमिली और इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी, इज नोन एज। सामाजिक इकाई, एक केस। आंसर बताओ क्या होगा? केस की बात कर रहे हैं। कंटेंट एनालिसिस, केस स्टडी मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 5
केस स्टडी मेथड। और केस स्टडी मेथड में यह भी ध्यान रखिए कि केस स्टडी मेथड में सामान्यीकरण किया जाएगा नहीं किया जाएगा, सामान्यीकरण नहीं किया जाएगा। In a doctoral thesis, in a doctoral thesis, in a PhD thesis, the overall methodological approach should be carefully related to. डॉक्टोरल थीसिस में संपूर्ण विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से सावधानी पूर्वक संबंधित होनी चाहिए क्या? ब्रॉड डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ट्रांसडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी। बताइए ओवरऑल मैथोडोलॉजिकल अप्रोच क्या होगी? ओवरऑल मैथोडोलॉजिकल अप्रोच जो होगी वो डिपेंड करेगी, या जिसको हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं वो डिपेंड करेगी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टडी के। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी डिफाइन करेंगे डिजाइन को। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। स्टडी इन ए डॉक्टोरल रिसर्च, द स्कोप ऑफ द डेटा कलेक्शन वुड बी। डॉक्टोरल शोध में एकत्र किए गए डेटे का दायरा अनिवार्य रूप से क्या होगा? ग्रेटर, नैरो, बोथ, ए एंड बी या एब्स्ट्रैक्ट? जी, स्कोप ऑफ द डेटा कलेक्शन वो कह रहा है इन ए डॉक्टोरल, इसको तो हटाओ। In a doctoral research, the scope of the data collected would be much greater. The term research design means, research design का मतलब क्या है? ड्राइंग एन आउटलाइन, ब्लूप्रिंट, प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने की प्रक्रिया, ब्लूप्रिंट या एक रूपरेखा, या ये सारे, ऑल ऑफ द अबव। जब आप रिसर्च डिजाइन लिखते हैं, सिनॉप्सिस में भी जब आप रिसर्च डिजाइन लिख रहे होते हैं तो आप बताते हैं कि अप्रोच क्या होगी, फिर आप लिखते हैं कि भाई ये डिस्क्रिप्टिव सर्वे होगा, फिर आप सैंपल लिखते हैं, सैंपलिंग क्या होगी, फिर आप टूल टू बी यूज लिखते हैं। अंडरस्टूड? रिसर्च डिजाइन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, नोट करो। सैंपल डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन, ऑपरेशनल डिजाइन। ठीक, ये चारों पढ़ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़िए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च? एक्सप्लोर करना, डिस्क्राइब करना, ओनली ए और बी या बोथ ए एंड बी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंफर्मेटरी रिसर्च। रिसर्च इज वेरी पर्पसफुल। द इंटेंशन इज टू एक्सप्लोर हाइपोथेटिकल आइडियाज, डिस्क्राइब बाय गिविंग क्लैरिटी और टू एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट। राइट, ठीक। तो बेटा एक्सप्लोरेशन करना भी और केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च है बेटा। ठीक है, तो दोनों क्लियर है? ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पर। हु बिलीव्स दैट वैल्यू फ्री साइंस इज ए मिथ दो इट इज डिजायरेबल? मूल्य रहित विज्ञान एक मिथक है, हालांकि यह वांछनीय है। वेबर, गोल्डनर, मैनहीम, हटन और हंट। ये बेटा गोल्डनर का स्टेटमेंट है, गोल्डनर का स्टेटमेंट है दैट द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू फ्रीडम मस्ट गाइड सोशल साइंस। गोल्डनर ने 1973 में एक बुक लिखी, बुक का नाम नोट कर लो, द मिथ ऑफ ए वैल्यू फ्री सोसाइटी। डब्ल्यू एल्विन गोल्डनर, 1973, द मिथ ऑफ ए वैल्यू फ्री सोसाइटी। ठीक है, चलो। रिसर्च प्रोसेस प्रोसीड्स इन फेजेस। अब देखो फेज कौन कौन से हैं रिसर्च में, कौन कौन से फेजेस। सबसे पहला, अब मैं बताता जा रहा हूं, गिनते जाना। ठीक है, सबसे पहले आप डेवलप करते हैं एक टॉपिक, फिर आप लेकर के आते हैं एक रिसर्च प्लान, दो हो गए। फिर आप अच्छे सोर्सेस की तलाश करते हैं, फाइंडिंग गुड सोर्सेस और रिसोर्सेस। ठीक, तीन चीजें हो गई। आप लिटरेचर ढूंढते हैं, रीडिंग, टेकिंग नोट्स, राइटिंग प्रोसेस को इजियर बनाने के लिए, डेटा कलेक्शन वगैरह ये सब इसी में आ गया। ठीक है जी। यू कम अप विद योर ओन आइडियाज एंड प्रेजेंट देम एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सिंथेसिस। अब उसकी रिपोर्टिंग है छठा पार्ट। ठीक है जी, चाहे आप इसको इस तरीके से बोले या PhD CAG, समझ रहे हो? 6।
ठीक, क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा। When the structure of the interview is flexible, being presented in the form of a guide, कौन सा इंटरव्यू कहेंगे उसको जब संरचना लचीली हो? बताओ कौन सा होगा? अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट पर आ जाइए। एसपीएसएस, एसपीएसएस का अर्थ क्या है? एसपीएसएस का अर्थ क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, ये एसपीएसएस की फुल फॉर्म है। एसपीएसएस एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। ठीक, किसने बनाया है? कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है जी। डेटा मैनेजमेंट के लिए, एडवांस एनालिटिक्स के लिए, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए, ठीक, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, राइट। ठीक। 14th, अ सर्वे शुड अवॉइड आस्किंग, सर्वेक्षण करते समय क्या पूछने से बचना चाहिए? शॉर्ट क्वेश्चंस, फिक्स चॉइस क्वेश्चंस, फनेल्ड क्वेश्चंस या लीडिंग क्वेश्चंस? लघु प्रश्न, निश्चित विकल्प प्रश्न, संकुचित प्रश्न या प्रमुख प्रश्न? कैसे प्रश्न पूछने से बचना चाहिए बताइए? लीडिंग क्वेश्चंस। कौन से होते हैं लीडिंग क्वेश्चंस? लीडिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं बताओ जरा? लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के उत्तर में इंटरफेयर करे। ठीक है जी, डन। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। A research problem is feasible only, एक शोध समस्या तभी संभव है जब it is researchable, it has utility and relevance, it is new and adds something to knowledge, या all of the above। फनल का मतलब होता है जैसे अगर 36 सवाल है, 36 सवाल को हमने 6 फनल में बांटा हुआ है, अलग अलग थीम। फनल का मतलब थीम। ठीक है जी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। इन ए सिंपल सीरीज द साइज ऑफ मेजरमेंट दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली। बहुत आसान सवाल, बताओ क्या होगा? मोड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसर्च पर्पस, कौन एक शोध उद्देश्य नहीं है? डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, ट्रायंगुलेशन, एक्सप्लेनेशन। ट्रायंगुलेशन पता है आपको? ट्रायंगुलेशन क्या है? ट्रायंगुलेशन एक मेथड है जहां पर हम डेटा को अलग अलग सोर्सेस से ट्रायंगुलेट करते हैं। बताइए क्या होगा? ट्रायंगुलेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर आ जाओ। डैश इज ए टूल और अ टेक्निक यूज टू कलेक्ट डेटा। मैथडोलॉजी, मैथड्स, बोथ मैथड्स एंड मैथडोलॉजी, नीदर मैथड नॉट टेक्नोलॉजी। बताइए इसमें क्या आएगा? किसको हम टूल और टेक्निक कहेंगे डेटा कलेक्शन की? मैथडोलॉजी को, मैथड्स को? मैथडोलॉजी, मैथड्स, दिस विल बी योर आंसर। डन। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। When two theories can be shown to be logically same, they can be called, जब दो सिद्धांतों को तार्किक रूप से समान दिखाया जा सकता है तो उन्हें क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है उनको? टू और मोर एंटिटीज की सिमिलर स्ट्रक्चर हो, सिमिलर फॉर्म हो। ठीक है, देखो हिंदी में तो आंसर एकदम क्लियर है भाई। हाँ, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, समरूपता। आ जाइए नेक्स्ट पर आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स नहीं है?
ओपन सोर्स कौन सा नहीं है? विंडोज, ग्रीनस्टोन, लाइनक्स, डी स्पेस। लाइनक्स ओपन सोर्स है, ग्रीनस्टोन चलिए आप आंसर करिए। ओपन का मतलब फ्री मत समझना, ठीक है, कि क्रैक्ड विंडोज हमको मिल गई है तो वो ओपन सोर्स हो जाएगा। ठीक, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज फॉर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हम यूज करते हैं वो वीडियो चैटिंग के लिए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए या टेलीकम्युनिकेशन के लिए, किस लिए यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी उसी को बोलते हैं, ठीक है, वर्कबुक भी उसी को बोलते हैं, ठीक। टेबुलर फॉर्म में डेटा की स्टोरेज, और अगर आपको फॉर्मूले ढंग से डालने आते हैं, एक्सेल का यूज आता है, यकीन मानो एसपीएसएस से भी बढ़िया काम करता है। मैं तो एक्सेल में ही करता हूं सारा एनालिसिस, ठीक है जी। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट पर आ जाइए। बुक और उनके ऑथर, ठीक है, बताओ जरा। रिसर्च की बुक्स हैं, आंसर करो क्या होगा, ठीक है। सर्वे मेथड ऑन सोशल इन्वेस्टिगेशन, सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। मोजर एंड कार्ल्टन की बुक है बेटा। अब नहीं मालूम है, अब जरूर ध्यान रखिएगा, 4 किताबें काम की हैं, चारों किताबों के ऑथर काम के हैं। द कंडक्ट ऑफ सोशल रिसर्च, कंडक्ट ऑफ सोशल रिसर्च, सैंडर्स एंड फिने, बी में 3, ए में 4, ए में 4, बी में 3, आंसर तो देखो पता चल गया। सोशल रिसर्च, ओनली सोशल रिसर्च, ठीक है जी। सेरेंथकोस या पैटर्न, क्वालिटेटिव रिसर्च पैटर्न की है, बहुत फेमस बुक है, PATTON। अप्रोचेस टू सोशल रिसर्च, डी, ये आएगा स्किल्टन एंड स्टेट्स। चलें जी, क्या हो गया, 4 3 1 2, हाँ। कंसिस्ट ऑफ मैनी लेवल्स एंड प्रेजेंट्स 1 और 2 वेरिएबल। पाई चार्ट, पिरामिड, पिक्टोग्राम, बार डायग्राम, कई स्तरों से मिलकर बनता है, एक या 2 चर प्रस्तुत करता है। पाई चार्ट, पिरामिड, चित्रलेख या बार आरेखण। उसने कहा मैनी लेवल्स एंड प्रेजेंट्स 1 और 2 वेरिएबल। पाई चार्ट नहीं होगा, पिक्टोग्राम, बार डायग्राम भी नहीं होगा। पिरामिड है जिसमें मैनी लेवल्स आते हैं, पिरामिड ग्राफ बोलते हैं। पिरामिड ग्राफ एक चार्ट है इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल या पिरामिड या कोन, अपवर्ड कोन, ठीक। और ये जो चार्ट्स हैं, दीज आर बेस्ट यूज्ड व्हेन योर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की, जब आपके आंकड़े पदानुक्रम में होते हैं। देखा ना, पिरामिड मैनी कंसिस्ट ऑफ मैनी लेवल्स। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। हाँ जी, हु रेफर्ड टू 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस एज ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक, जनरलिटी एंड क्वांटिफिकेशन। किसने कहा कि भाई सामग्री विश्लेषण या जो कंटेंट विषय वस्तु विश्लेषण है उसकी 4 विशेषताएं हैं? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए और मात्रात्मक को संदर्भित करे। बताइए। गार्डनर नहीं है ये जी। GERBNER है। करेक्ट आंसर है बेरेल्सन। दिस इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। हाँ जी, अगेन फिर से बुक्स हैं और बुक्स के नाम हैं, किताबें और उनके ऑथर। सबसे पहली पुस्तक है सोशल स्टैटिस्टिक्स, ठीक, सोशल स्टैटिस्टिक्स। चार, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, WC ब्रिंटन।
द थ्योरी ऑफ इंक्वायरी, थ्योरी ऑफ इंक्वायरी पहले भी आपको बताया, जॉन डीवी की पुस्तक है, डीवी की जो बुक्स बताई थी तब भी, ठीक। और ह्यूमन इकोलॉजी हॉले की बुक है। यहां दो, अच्छे तीन, नोट कर लीजिए, आपको मालूम नहीं होगा तुक्का मार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया आपका? 4-1-4-2 है, 4-1-2-3, 4-1-2-3। ये क्या गड़बड़ हो रही है जी? 4-1-2-3, इन दोनों में से कोई भी ले लो भाई। ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन बेशक मत देखो, आंसर मैंने लिख दिया। आइए, आज आनंद आ रहा है, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक चरों की तुलना, क्लासिफिकेशन, रिसर्च, टैबुलेशन, सर्वे। बताइए किस चीज में हेल्प करता है? कौन है इनमें से जो हेल्प करता है कंपैरिजन में? क्या होगा? क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन। Dash must be seen as physical, mental, emotional occurrence or phenomena which can be affirmed with certainty and accepted as true in given world of discourse। हिंदी में पढ़ लीजिए। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक घटनाओं या देखा जाना चाहिए जिसे निश्चित रूप से पुष्टि की जा सकती है और किसी दिए गए विमर्श की दुनिया में सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। फैक्ट है, फैक्ट के बारे में बात हो रही है, डेटा के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, या बोथ। पॉलिन की स्टेटमेंट है यहां पर दैट फैक्ट शुड बी व्यूड इन सच फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सिचुएशंस व्हिच कैन बी कंफर्म्ड बाय वर्ड्स एंड व्हिच कैन बी एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्कोर्स। ये स्टेटमेंट पॉजिटिविज्म को शो कर रहा है या पोस्ट पॉजिटिविज्म को शो कर रहा है? पहले तो ये बताएं, पॉजिटिविज्म को। ठीक है जी, दिस स्टेटमेंट ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट पर। मीन, मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ डेविएशन, वेज ऑफ सैंपलिंग, मेजर्स ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी, या नन ऑफ द अबव? बोलो। डन। बताइए आंसर क्या होगा? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं ये, केंद्रीय प्रवृत्ति। मेजर्स ऑफ कंट्रोल नहीं, सेंट्रल, सेंट्रल। इनमें से कोई भी नहीं है बेटा, करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, सेंट्रल टेंडेंसी है। डैश आर मोर फैक्ट्स, फिगर्स, मोर देन इंफॉर्मेशन, इवेंट, एक्सपीरियंसेस, मोर देन मेमोरीज ऑफ ए टेलर ऑफ लाइफ हिस्ट्रीज। किसके बारे में बात हो रही है? डेटा, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, या बोथ ए एंड बी? कि भाई सूचना, घटना, अनुभव से तथ्य एवं आंकड़े अधिक हैं, जीवन के इतिहास को बताने वाले की यादों से ज्यादा। किस चीज, क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में? डेटा आएगा, फैक्ट्स आएंगे। डेटा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स को हम डेटा कहते हैं। डेटा का मतलब फैक्ट तो है लेकिन कुछ उसमें से सेंस निकल रही है। नेक्स्ट पर आ जाओ। डैश इज ए केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए फिनोमिना विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक घटना की सावधानी पूर्वक और विस्तृत जांच, स्टडी, रिसर्च, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन। केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिना, स्टडी, रिसर्च, एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन। भाई सुन, रिसर्च। In discussing of a study, some writers refer to statistical study or a case study or a comparative study. Others designate experimental study or some combination of these and other types. तो इसमें नेचर की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट की, एनालिसिस की या एक्सप्लेनेशन की। मतलब हम अगर मैं कहूं नेचर ऑफ स्टडी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी, एनालिसिस ऑफ स्टडी या एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टडी, शोध की प्रकृति के बारे में, क्योंकि उसके डिस्कशन में हम क्या कर रहे हैं? केस स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये नेचर की बात है या? चलिए आप बताइए। of research studies differs with the nature of studies and goals to be attained.
शोध अध्ययनों के डैश अध्ययन की प्रकृति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों से डैश भिन्न होते हैं। फोकस, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस। गोल्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स आर टेंजिबल एंड कंक्रीट, एम्स relate to end results. Goals and objectives help you achieve these results. इंडक्टिव लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम, आगमनात्मक तर्क जनरल से जनरल, पर्टिकुलर से जनरल, जनरल से पर्टिकुलर, पर्टिकुलर से पर्टिकुलर। बताओ, विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष, क्या होगा? स्पेसिफिक प्रेमाइसिस टू जनरल कंक्लूजन। बॉटम अप लॉजिक किसी को बोलते हैं। उदाहरणों से नियम की तरफ, उदाहरण आपके पर्टिकुलर, नियम आपका सामान्य। लास्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च डिजाइन, एनालिसिस या रिपोर्ट राइटिंग। क्या होगा? रिव्यू, डिजाइन, एनालिसिस या रिपोर्ट राइटिंग। सबसे लास्ट में हम राइटिंग ऑफ रिजल्ट्स करते हैं बेटा, ठीक है? हाँ जी, यहां रिसर्च है, यहां उसकी टाइप है, एम्पिरिकल, लाइब्रेरी, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक। मैच करने आपको, बताओ जरा। एम्पिरिकल रिसर्च मतलब अनुभवजन्य, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, इंटरैक्शन विद पीपल, यह मैं लिख रहा हूं 3। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जी, इन लाइब्रेरी सिचुएशन। हिस्टोरिकल रिसर्च 2 लिख रहा हूं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल फिनोमिना। साइंटिफिक बिल्डिंग ऑफ 4, डी में 4, आंसर आपका बी हो गया, ठीक है? डन। नेक्स्ट पर आ जाइए। डैश इज ए फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन विच अदर ऑब्जर्वर्स कैन सी एंड चेक। वेरीफाइबल एविडेंस, एक्यूरेसी, प्रिसीशन या सिस्टेमेटाइजेशन। सिस्टेमेटाइजेशन होगा ये। वाई और एस देख बलराम ने क्या किया, यू भी नहीं चाहिए। सिस्टेमेटाइजेशन, हाँ जी, क्या बोलेंगे उसको हम? कौन सा एविडेंस जांच कर सकते हैं? वेरीफाइबल, वेरीफाइबल, वेरीफाइबल एविडेंस, राइट? वेरीफाइबल एविडेंस का मतलब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, प्रमाण, साक्ष्य, बाय मींस दैट आर रीजनेबली रिलायबल टू स्टेब्लिश, ठीक है? डन। नेक्स्ट पर आ जाएगा। According to Dash, there are 4 research strategies for understanding the social world: experiment, survey, field research, use of available डेटा। ये जो व्यवस्थीकरण या ये जो डेफिनेशन है, ये सिंगलटन एंड स्टेट्स की है। सिंगलटन हमने पहले भी एक क्वेश्चन में वो किया है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है? डन। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। द एम ऑफ सोशल रिसर्च इज टू कोइंसाइड द रिसर्च वेदर इट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिल इन द ब्लैंक है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य अनुसंधान के डैश के साथ मेल खाता है, चाहे अन्वेषणात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक हो। प्रकार, श्रेणियां, संदर्भ या स्थिति। टाइप, कैटेगरी, कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन। यस, आंसर इज द टाइप, ठीक है? नेक्स्ट पर आ जाइए। द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू, मुख्य उद्देश्य क्या है? इज टू स्टडी, एनालाइज, एग्जिबिट, एक्सप्लोर, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। तो इज द आंसर। क्लियर हो गया? With reference to the nature of research, which of the following statement are correct? बताइए। The approach of a social scientist is different from that of
नेचुरल साइंटिस्ट, द नेचुरल साइंटिस्ट पार्टिसिपेट्स इन द फिनोमिना ही स्टडीज। वन, वन ओनली इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर आ जाइए। अ डैश इज ए स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप्स अमंग कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे इसको? ये हाइपोथेसिस होगा, प्रोपोजिशन होगा, रिसर्च क्वेश्चन होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? बताएं, आंसर करें। अगर आपसे पूछता कि इंपिरिकली टेस्टेबल या रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स, जो टेस्टेबल है उसको हम हाइपोथेसिस बोलते। ठीक, हाइपोथेसिस मतलब जिसको हम टेस्ट करें, मतलब जो आधा सत्य है, पूरा सत्य ही नहीं है। अबाउट रिलेशनशिप्स अमंग कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स, और अगर लिखा होता टेस्टेबल तब हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अभी ये प्रोपोजिशन है, अभी ये प्रोपोजिशन है एक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पर आ जाइए। ये लो, चलिए। इज ए प्रोपोजिशन दैट इज एम्पिरिकली टेस्टेबल, ये है हाइपोथेसिस। ठीक, अकॉर्डिंग टू थॉडसन एंड थॉडसन, अ डैश इज ए सेट ऑफ assumptions। assumptions का सेट। देखिए थ्योरी क्या होती है? थ्योरी इज अ सेट ऑफ assumptions एंड propositions जिनका हम यूज करते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट? Who has suggested the classical approach to of hypothesis construction and testing? किसको बोलते क्लासिकल अप्रोच? कैनेथ बेली। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड हैं, इन बिटवीन द लाइंस। ठीक, सोशोलॉजिस्ट था पता नहीं अमेरिकन या ब्रिटिश, ये आप देख लेना, कैनेथ बेली। ठीक है, Dash is the approach to problems of human knowledge based on the attempt to develop general principles which are derived from the empirical observation. Empirical observation का मतलब क्या है? Experience of the senses या अनुभवजन्य। ठीक है जी, क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम साइंस कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, स्टडी कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। ये लो, ये मैंने दोनों हटा दिए। साइंस कहेंगे, ये कहेंगे। is an approach to problems of human knowledge based on the attempt to develop general principles। जनरल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, which are derived from empirical। ये बेटा साइंस की डेफिनेशन है, विज्ञान की बात हो रही है। नॉलेज मीन्स जनरलाइज्ड बॉडी ऑफ लॉज, थ्योरीज, एक्सियोम्स, जिनसे हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी फिनोमिना को, किसी भी बिहेवियर को, साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए। नेक्स्ट पर आ जाइए। हु हैज पॉइंटेड आउट 4 स्ट्रेटजीज कंडक्टिंग इंडक्टिव, डिडक्टिव, रिट्रोडक्टिव एंड एबडक्टिव। सबसे पहला सवाल ध्यान रखो, 3 तरीके के सवालों की जो बात करी थी। ठीक है जी, ब्लैक, नॉर्मन ब्लैक। ठीक, रिट्रोडक्टिव, इसमें एक नया शब्द आया, रिट्रोडक्टिव। रिट्रोडक्टिव रिसर्च स्ट्रेटजी में एक्सप्लेनेशन इज अचीव्ड by locating real underlying structure, real mechanism जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑब्जर्व रेगुलरिटी। एबडक्टिव शब्द का मतलब क्या है कि भाई एबडक्टिव स्ट्रेटजी इज बेसिकली वेरी डिफरेंट लॉजिक। ठीक है, एबडक्टिव मींस डिस्क्राइबिंग एज इन्वॉल्विंग इंडक्शन, बट कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ग्रॉस होती है, इसमें इतनी ग्रॉस होती है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है सोशल इंक्वायरी का, ठीक है, उनका अपना बायस या उनका अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी वो मीनिंग देता है उस चीज को। मतलब पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो सोशल एक्टर्स प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन, उसी के आधार पर आप उस पर पहुंचेंगे सत्य के ऊपर। वही डेटा आप एनालिसिस में लेंगे, जो सिचुएशन आप, जो डेटा आपको वहां से मिला है, नो इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा। ठीक है बेटा, इंडक्टिव, डिडक्टिव, रिट्रोडक्टिव, ये ले, इसी पे सवाल है। ठीक है, ये लो बेटे, इंडक्टिव टू स्टैब्लिश जनरलाइजेशन, 3 डिडक्टिव, डिडक्टिव टू टेस्ट जनरलाइजेशंस, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। ये लो 4।
retroductive to find mechanism or lay account for explaining generalizations. Abductive, now to produce technical account from lay account, develop theory and test. दूसरा हिंदी में उधर पढ़ लो, ये चारों शब्द समझ लीजिएगा आज, ठीक है जी. From the data of the Chicago Zone Commission who developed land IASU use map of शिकागो जोन आयोग कैडेट से शिकागो का भूमि उपयोग मानचित्र किसने विकसित किया? भाई मुझे नहीं पता इसका आंसर, आई डोंट नो. ये आप करेंगे, ठीक है, और मुझे भी बताएंगे, ठीक. अब ये पता नहीं जीएस का क्वेश्चन है, रिसर्च से कैसे रिलेटेड है मुझे नहीं मालूम है भाई. मैं क्वेश्चन को पास करता हूं तुम लोगों को. नेक्स्ट पर आ जाइए. द प्रोसेस ऑफ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट इज इम्पोज्ड अपॉन द रॉ डेटा. बताइए क्या बोलते हैं उसको जी. द प्रोसेस ऑफ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो गया बेटा. सवाल थोड़े से टेढ़े हैं, ठीक है, बट रिवीजन मार लेना, ठीक है जी. कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस इन विच रिसर्चर्स आइडेंटिफाई की कॉन्सेप्ट क्या क्या है इन द रिसर्च, और यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन मिलेगी उन सारे कॉन्सेप्ट की. आज का आखिरी सवाल. हु कॉल्स अटेंशन टू टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मेटा लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्ट. मेटा लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्ट, ठीक है जी. यंग या लेविट दोनों ही लिंग्विस्ट हैं. लैंग्वेज रिसर्च, टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जब हम यूज करते हैं, जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये सारे के सारे मेटा लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है. तो ये हो गया लेविट. डन है, क्लियर, ठीक है जी. चलो बेटा, थैंक यू सो मच.